हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सॉल्ट। तो जनरली हमने सिर्फ एक ही सॉल्ट के बारे में सुना होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। बट जो केमिस्ट होते हैं जनरली जो सॉल्ट वर्ड यूज करते हैं वो मेटल्स कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, जो किससे मिलके बने होते हैं, जो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम सॉल्ट की नेमिंग करते हैं और कुछ कॉमन सॉल्ट जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे, इवन वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम्स में आपको जरूर हेल्प करेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इज मोर अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है एनायन और केटायन का, और ये जनरली बिलोंग करते हैं एक फैमिली से। उससे पहले आता है कि हम सॉल्ट की नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे पर्सन का नेम होता है, ऐसी सॉल्ट का भी नेम होता है। जैसे उसका जो फर्स्ट नेम होगा वो किससे स्टार्ट होगा, वो लिखा जाएगा मेटल, और जो उसका सरनेम होगा वो किससे होगा, दैट इज एसिड। जैसे एग्जांपल NaCl, सोडियम क्या है, एक मेटल है, तो जो उसका फर्स्ट नेम होगा वो किससे स्टार्ट होगा, मेटल से, और सरनेम क्या होगा, दैट इज एसिड। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्ट्स की नेमिंग करते हैं। उसका फर्स्ट नेम जो स्टार्ट होगा वो मेटल से होगा और जो उसका सरनेम होगा वो एसिड से होगा। तो सॉल्ट क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, केटायन और एनायन का। सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ एन एसिड एंड केटायन ऑफ अ बेस। एग्जाम्पल KCl, NaNO3, CaSO4। ये सब किसके कॉम्बिनेशन है, केटायन और एनायन के। बस क्या है पेन पॉइंट, एनायन ऑफ एन एसिड एंड केटायन ऑफ अ बेस। फॉर एग्जांपल KCl दैट इज K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सेकंड है NaNO3, Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। जनरली जो अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट प्रिपेयर्ड कैसे होता है, तो जो सॉल्ट प्रिपेयर होता है वो कौन सी रिएक्शन से होता है, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, जब एक एसिड और एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है सॉल्ट। लेट्स सी, एसिड प्लस बेस मिलके क्या फॉर्म करते हैं, दैट इज सॉल्ट। और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल HCl, ये क्या है, एक एसिड है। NaOH, ये क्या है, एक बेस है। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, NaCl प्लस H2O। तो मेन क्या फॉर्म हुआ, दैट इज सॉल्ट। और इस सॉल्ट को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे हम जनरली किस लिए यूज करते हैं, फूड में फ्लेवर के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये फॉर्म किसके थ्रू हो रहा है, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एक एसिड और एक बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं। सो सॉल्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। आफ्टर दैट फैमिली ऑफ अ सॉल्ट। अब सॉल्ट की भी क्या होती है, फैमिली होती है। कैसे कि जो सॉल्ट के पास क्या है, केटायन और एनायन है, मतलब कि सॉल्ट के पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के पास भी दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर कह लो पॉजिटिव रेडिकल और या फिर नेगेटिव रेडिकल। एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट इज NaCl एंड Na2SO4। अगर इसे केटायन और एनायंस में ब्रेक करें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसे करें तो Na2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, जो Na पॉजिटिव है और Na2 पॉजिटिव है, ये एक फैमिली से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल KCl और NaCl। अगर इन्हें केटायन और एनायन में ब्रेक करें, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इस केस में जो Cl नेगेटिव है यानी कि जो क्लोराइड है, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, यानी कि ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेंगे।
ये कौन सी फैमिली से हो गया, क्लोराइड फैमिली से, और ये कौन सी फैमिली से हो गया, ये हो गया सोडियम फैमिली से, दैट इज सोडियम फैमिली. सो फैमिली ऑफ अ सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन, जो अभी हमने एग्जांपल्स में देखा, और सेम नेगेटिव आयन, जिन सॉल्ट के पास सेम पॉजिटिव आयन हो और सेम नेगेटिव आयन हो, हम कह सकते हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट. तो उनकी भी क्या है, सॉल्ट्स की एक फैमिली है. जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एक कौन सी फैमिली है, सोडियम फैमिली है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, और दूसरी कौन सी है, क्लोराइड फैमिली है, ये एक फैमिली से बिलोंग करेंगे. तो वही है कि सॉल्ट के पास हैविंग सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयन आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट. एग्जांपल NaCl, KCl, LiCl एंड नेक्स्ट इज pH ऑफ अ सॉल्ट. अब हमें pH ऑफ अ सॉल्ट से क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. तो वो डिपेंड करता है सॉल्ट पे. कैसे, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. जो सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो क्या होगा, न्यूट्रल, और जिसकी पीएच क्या होगी, दैट इज 7. सो एग्जांपल NaCl और Na2SO4. इस केस में NaCl में क्या है, Na क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और Cl स्ट्रॉन्ग बेस. सेम Na2SO4, इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस केस में न्यूट्रल हो जाएंगे, और जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी. नेक्स्ट इज pH ऑफ अ सॉल्ट. अभी हमने देखा था कि जो सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसकी pH वैल्यू क्या होती है, 7 होती है. सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा भी था कि pH क्या है, कि कैसे हम pH को डिफाइन करते हैं. तो ये पता होगा कि जो वैल्यू pH में, दैट इज वैल्यू कहां तक लाई करती है, 0 to 40, 7 दैट इज न्यूट्रल. तो जो वैल्यू 7 से पहले होती है वो क्या होता है, दैट इज एसिडिक, और आफ्टर जो 7 से ज्यादा होती है, यानी कि वो क्या होते हैं, दैट इज बेसिक. ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब बात करते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. अभी हमने देखा था स्ट्रॉन्ग, किसका केस था, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें पीएच वैल्यू क्या थी, दैट इज 7. अब जो सेकेंड केस है वो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस. एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस क्या है, वीक है. तो उस केस में क्या होगा, दैट इज एसिडिक, और पीएच वैल्यू क्या होगी, वो होगी लेस देन 7. पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7. तो उस केस में क्या होता है, दैट इज एसिडिक. सो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, दैट इज 6. नेक्स्ट केस देखते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. अब इसमें एसिड क्या है, वीक है, और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है. तो उस केस में बेसिक होगा, और पीएच वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी. इस केस में जो इसकी पीएच वैल्यू होगी वो होगी 9. एग्जाम्पल क्या है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 9. और अगर केस देखें, नेक्स्ट केस इसका, दैट इज वीक एसिड ऑन वीक एसिड एंड वीक बेस. इस केस में जो पीएच होगी कैसी होगी, यानी कि जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा. तो इस केस में स्लाइटली एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है. स्लाइटली एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस देखा, उसमें पीएच वैल्यू क्या होगी, 7, दैट इज न्यूट्रल. आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, उस केस में क्या है, एसिडिक होगी, यानी कि पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी. जिसमें एक एग्जांपल देखा था अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है, 6 है. नेक्स्ट केस क्या था, एसिड क्या है, वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो उसको इसमें बेस होगा, और जो पीएच वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी. और एग्जाम्पल था सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, दैट इज 9. नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट. तो जनरली जो कॉमन सॉल्ट है दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसका नेम होता है सोडियम क्लोराइड. प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं वो हमने अभी देखा था, बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. एक बार देख लेते हैं. कॉमन सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल है तो जिसकी पीएच क्या होगी, दैट इज 7, एंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी
by the reaction of sodium hydroxide and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एक एसिड है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? सॉल्ट का। NaCl क्या है? एक सॉल्ट है। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? सॉल्ट का। इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज सच एज NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। कि एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो भी प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में क्या करते हैं? यूज करते हैं, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और ये क्या है? एक बेस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? जब हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज ब्राइन। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, उस केस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्या होता है इसका फॉर्मूला? दैट इज NaOH। नेक्स्ट इज क्लोरीन, that is Cl2 and H2. So when an electricity is passed through a sodium chloride solution, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं? Cl2, NaOH and H2। तो इस केस में हम इसे और क्या कहते हैं? that is known as chlor alkali process। क्लोर वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर क्लोरीन। एल्केलाई किस लिए यूज करते हैं? NaOH, or that's why is known as chlor-alkali process. So let's see. Sodium hydroxide is produced by the electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? That is known as brine. After that, the process is called the chlor-alkali process because क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन और एल्केलाई का मतलब होता है फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो रिएक्शन होती है किस किस के बीच में? सोडियम क्लोराइड यानी कि 2NaCl प्लस 2H2O, इट विल फॉर्म 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। आफ्टर दैट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो नेम होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब फिर क्वेश्चन की ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है? तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। अब क्वेश्चन इज दैट कि स्लेक्ट लाइम क्या होता है? तो स्लेक्ट लाइम होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस Cl2 एंड इट विल फॉर्म CaOCl2 प्लस H2O। हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज CaOCl2। अब उसके यूजेस देख लेते हैं। हम ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ यूज करते हैं? वो करते हैं फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। जिसे हम किस लिए यूज करते हैं? कॉटन, फॉर कॉटन ब्लीचिंग, लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आफ्टर दैट wood pulp in a paper factories and for bleaching wash clothes in a laundry. After that जो bleaching powder है ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसे यूज करते हैं, जो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। हम इसे ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज करते हैं क्योंकि ये क्या होता है? फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये हमें किससे बचाता है? जर्म्स से बचाता है, क्योंकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का यूज क्या होता है? ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है वाटर के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में भी कौन काम आता है? दैट इज क्लोरीन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज NaHCO3। अब ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है? ये प्रिपेयर्ड होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग
cold and concentrated solution of sodium chloride. Sodium chloride that is NaCl, जैसे हम किस नाम से जानते हैं, that is known as brine. With ammonia and carbon dioxide, it will form NH4Cl, that is ammonium chloride, and NaHCO3 sodium bicarbonate. NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट. On heating, it decomposes to give sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide gas. जब हम उसे हीट करते हैं तो वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, अगर हम NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट वाटर. और कौन सी गैस का इवोल्यूशन होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जनरली पूछ लिया जाएगा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं या डिकम्पोज करते हैं, तो कौन सी गैस का फॉर्मेशन इवोल्यूशन होता है, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यूजेस क्या क्या है इसके, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम किस किस का मिक्सचर लेते हैं, बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड जैसे टार्ट्रिक एसिड. सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब बेकिंग पाउडर को क्या करते हैं, हीट करते हैं और मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो ये फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस. लेट्स सी, दैट इज NaHCO3, दैट इज NaHCO3 plus H positive, it will form CO2, H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एड. तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इज ऑल्सो एन, ये क्या है, एक इंग्रेडिएंट है इन एंटा एसिड. और बीइंग एल्केलाइन, ये क्या करता है, एसिड जब स्टमक के अंदर एसिड एक्सेस में बनता है तो उसे न्यूट्रलाइज कौन करता है, वो करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ. तो एंटा एसिड की तरह काम करता है, यानी कि एसिडिटी में रिलीफ करता है. सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और इसे हम कहाँ यूज करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, दैट इज Na2CO3.10H2O. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है किस में, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और कौन सी गैस रिलीज करता है, वो करता है हाइड्रोजन गैस. रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस वॉशिंग सोडा. तो अगर हम 2NaHCO3 अगर हम इसे हीट करते हैं तो इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. आफ्टर दैट ये क्या फॉर्म हुआ, Na2CO3.10H2O, जो किसका फॉर्मूला है, दैट इज वॉशिंग सोडा. तो हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा रहे हैं, वो किस में डिकम्पोज हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट में, जिससे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. और Na2CO3 प्लस 10H2O दैट इज सोडियम कार्बोनेट, कि जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट का, तब हमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा. आफ्टर दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जनरली पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज CaSO4.12H2O. तो दैट इज क्या है, किसका फॉर्मूला है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो हम जिप्सम को हीट कराते हैं 373 केल्विन पे. जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O. इसे हीट करेंगे and it will form CaSO4.12H2O. तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो ये थे कुछ कॉमन सॉल्ट जो हमने इस वीडियो में देखे. आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे. उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.